मित्रों, जय बाबा महाकाल। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन और विशेष अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। मेरे गुरु को मैं अपना दंडवत प्रणाम भी प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो मेरे प्रणाम को स्वीकार कर मुझे अपना शुभाशीष जरूर प्रदान करेंगे। जैसा कि मित्रों, आज हम सबको मालूम है कि गुरु पूर्णिमा का अवसर है। सभी लोग अपने अपने गुरुओं का वंदन करते हैं आज के दिन और उनकी पूजा करते हैं, और किसी कारण से अगर हम उनका पूजन वंदन या स्मरण नहीं कर पाते हैं तो हमें अपने मन में उनका ध्यान करके और उनका स्मरण जरूर कर लेना चाहिए आज के दिन। दोस्तों, गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है। कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितने भी वेद पढ़ लीजिए, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने भी पुराण पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आपने गुरु नहीं बनाया है तो आपको उन वेद पुराण शास्त्र को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। आपको उनका जो ज्ञान है, जो सार है, जो आपको समझ में आना चाहिए, वह आपको प्राप्त नहीं होगा। आप सारी चीज़ें पढ़ तो सकते हैं, उनको रट सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझ सकते बिना गुरु के। तो जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है। एक संस्कृत में श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश हैं। यानी जो त्रिदेव हैं वो सभी गुरु हैं। गुरु ही आपके तीनों देव हैं और गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। हमें बारंबार अपने गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को जिनमें तीनों देवों का वास है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे गुरु को हमें हमेशा नमस्कार करना चाहिए। हमें अपने गुरु का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें उनसे द्वेष, लालच, लोभ, मोह, इस तरह की भावना हमारे मन में उनके प्रति कभी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु से द्वेष, लालच, मोह या अन्य किसी तरह की कपटपूर्ण भावना अपने मन में रखता है, उस व्यक्ति का निश्चित ही कोई विकास संभव नहीं है। हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। कई कथाएं गुरु और शिष्य के बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखी हुई हैं। इन पुराणों में कुछ विशेष कथाएं, कुछ अद्भुत गुरु हुए तो कुछ अद्भुत शिष्य हुए। कुछ ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने अपने गुरु का नाम रोशन कर दिया और कुछ ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपने शिष्य को महान बना दिया। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अर्जुन और द्रोणाचार्य जी। आरुणि, भक्त आरुणि की कथा आप सबने सुनी होगी। और एकलव्य को तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने अपनी गुरुदक्षिणा के रूप में अपने जो सीधे हाथ का अंगूठा था वह गुरुदक्षिणा के रूप में अपने गुरु को दान कर दिया था। तो गुरु के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, अपने मन से जो कर सकते हैं, अपने भाव से जो कर सकते हैं, वह आप करने की चेष्टा करिए। बस कभी भी गुरु का अपमान न करें। गुरु आपसे कभी कुछ नहीं चाहता, गुरु आपका कभी अहित नहीं चाहता, और गुरु से बढ़कर आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इस संसार में जो आपको उन्नति के मार्ग पर आपका पथ प्रदर्शन कर सके। गुरु एक अद्भुत, एक परमात्मा की देन है, जो खुद परमात्मा तो नहीं लेकिन हमें उस रास्ते को, हमें उस मार्ग को दिखा सकता है जिससे हमें सदगति प्राप्त होती है, हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक दोहा हिंदी में है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कितना अच्छा ये गुरु के लिए समर्पित है ये दोहा कि गुरु और गोविंद दो खड़े। एक भक्त है
जिसके सामने उसके गुरु खड़े हैं, एक तरफ स्वयं भगवान खड़े हुए हैं। अब अपने वो गुरु से वंदना कर रहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तब उसके दिमाग से, उसके गुरु की चेतना से उसको ये आभास होता है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ऐसे गुरु को मेरा बारंबार प्रथम प्रणाम है जिन्होंने मुझे गोविंद से मिला दिया, जिन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया। तो गुरु सदैव वो सीढ़ी है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाती है। गुरु एक ऐसा मोटिवेटर है आपको, आप कितने भी हताश हो अपने जीवन में, यदि आपके गुरु आपको सद्मार्ग और अनमोल वचन आपको यदि वो देते हैं, उनकी प्रेरणा से आप अगर आगे बढ़ते हैं निस्वार्थ भाव से, तो निश्चित मानिए कि आपको अपने जीवन में सफलता, सदगति जरूर प्राप्त होगी। किंतु आधुनिक जीवन में यह गुरु शिष्य की परंपरा का बड़ा ही प्रादुर्भाव हुआ है। गुरु गुरु हो गए और शिष्य शिष्य रह गए। आजकल गुरु, आपको ऐसे गुरु मिलेंगे जो बड़े बड़े कारों में, बड़ी बड़ी वैनिटी वॉन में चलते हुए, रॉयल्स रॉयल्स कारों में चलते हुए मिलेंगे, और उनके चेला भी ऐसे ही मिलते हैं आपको। बड़े बड़े नेता, अभिनेता उनके चेले बने हुए हैं। जबकि सच्चा गुरु वो है जो केवल अपने जीवन यापन के लिए गुरुदक्षिणा के रूप में दान प्राप्त करता था और अपने शिष्य को जीवन की उन्नति के पाठ पढ़ाता था। गुरु का जो अर्थ है, गुरु, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गु और रू। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। यानी ऐसा व्यक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके, वह गुरु है। और गुरु के बारे में कई लोगों की अलग अलग मान्यताएं, गुरु कौन है, गुरु क्या है, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु आपका हर वो व्यक्ति है जिससे आपको उससे कुछ अच्छी शिक्षा मिल जाए। हर वो व्यक्ति जिसके अनमोल वचन सुनकर, जिसकी बातें सुनकर, जिसके स्वभाव को अपने स्वभाव में डालकर, जिसकी आदतों से अपनी आदतों में परिवर्तन कर हमें कुछ अच्छा जीवन में यदि सीखने को मिल जाए, तो हर वो व्यक्ति गुरु है। और विश्वास मानिए कि गुरु, कई जगह ऐसा लिखा गया है कि गुरु कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, तो यह बिल्कुल गलत है। आप किसी भी जानवर से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी ऐसी वस्तु से जिससे आपको कोई चीज ऐसी प्राप्त हो जाए जो हमें अवनति से उठाकर उन्नति की ओर अग्रसर कर दे, तो वह हमारी गुरु है। मैं आज अपने गुरु श्री कावेंद्र प्रकाश मुदगल जी को अपने हृदय से ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को अपने शुभाशीष और अपने विचारों से इतना उन्नतिपूर्ण बनाया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे गुरु की वजह से हूँ। आज मैं अपने जीवन का जो सारा श्रेय है अपने गुरु को समर्पित करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। जय बाबा महाकाल। जय हिंद।